नमस्ते, मेरा नाम है सानवी जुनेजा और आज मैं आपको पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पोषण क्या होता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे कार्य करते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं और यह सारे कार्य करने के लिए हमें ताकत की आवश्यकता होती है। यह ताकत हमें भोजन के रूप में मिलती है। बस इसी भोजन को अगर हम सही रूप में, सही वक्त पर और सही समय पर और सही तरीके से खाएं तो हम अच्छा पोषण अपने शरीर के अंदर लेकर जा रहे हैं। अच्छा पोषण खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यह हमें स्वस्थ रखता है और बीमारियों से भी हमें दूर रखता है। अगर हम एक अच्छा भोजन खाते हैं, अगर हम अच्छा पोषण अपने शरीर में लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। अब ये संतुलित आहार होता क्या है? संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है जिसमें वह सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमें स्वस्थ बना सकते हैं, फिट बना सकते हैं और रोगों से दूर रख सकते हैं। इसीलिए संतुलित आहार खाना हर व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इस तस्वीर में आप वह सारे खाद्य पदार्थ देख सकते हैं जो हमें खाने चाहिए ताकि हम एक अच्छा पोषण ले सकें और तंदुरुस्त रह सकें और रोगों से भी दूर रह सकें। अब हम फूड पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि अलग अलग खाद्य पदार्थों के अलग अलग लाभ होते हैं। इन लाभों के हिसाब से ही हमने अपने भोजनों को 4 भागों में बांट दिया है। यह 4 भाग हैं वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज और अंत में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। यह चारों चीज़ें मिलकर हमारा संतुलित आहार बनाती हैं। अगर हम इन चारों चीज़ों को अपने आहार में शामिल कर लेते हैं तो हम हर प्रकार की बीमारी से दूर रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। इसीलिए इन चारों चीज़ों का हमारे आहार में होना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं वसा की। वसा एक पोषक तत्व होता है जो हमें ऊर्जा यानी ताकत प्रदान करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम सामान्य तरीके से बड़े हों और हम बिना किसी बीमारी के, बिना किसी तकलीफ के बड़े हों तो हमें वसा खाना चाहिए। वसा हमें ऊर्जा यानी ताकत तो देता ही है, उसके साथ साथ वह हमें गर्मी भी प्रदान करता है। लेकिन हमारे शरीर को इस वसा यानी फैट्स को पचाने में दिक्कत होती है। उस वजह से हमें वसा थोड़ी कम मात्रा में ही खाना चाहिए। हम वसा अन्य जगहों से उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, बादाम, किशमिश आदि खाते हैं तो हम अपने शरीर के अंदर वसा लेकर जा रहे हैं। लेकिन यह सारी चीज़ें भी हमें कम मात्रा में ही खानी चाहिए, वरना यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को ठीक मात्रा में, ठीक समय पर और ठीक तरीके से खाते हैं तो आप एक संतुलित आहार ले रहे हैं और आप एक अच्छा पोषण ले रहे हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। किसी व्यक्ति के शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और वे टूटकर व्यक्ति को दिन भर ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी फैट्स की तरह यानी वसा की तरह ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं तो हमारा शरीर इन्हें सरल भागों में तोड़ देता है, जिसकी वजह से यह आसानी से पच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फैट्स को पचाने में हमारे शरीर को थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसीलिए फैट्स कम मात्रा में खाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कार्बोहाइड्रेट्स हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी खा सकते हैं। यदि आप 5 से 12 वर्ष की आयु के हैं तो आपको दिन भर में लगभग 45 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना चाहिए, वह भी दिन में 3 बार। कार्बोहाइड्रेट्स अक्सर हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रेड, आलू, चावल, इन सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को खा रहे हैं और सही मात्रा में खा रहे हैं तो आप अपने शरीर में एक अच्छा पोषण लेकर जा रहे हैं। अब बात करते हैं विटामिन
और खनिज की। विटामिन्स का अर्थ है जीवन के लिए महत्वपूर्ण। विटामिन्स और खनिज पदार्थ हमारे शरीर के स्वस्थ कामकाज के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे शरीर में होने वाले हर कार्य में अक्सर यह इस्तेमाल ज़रूर होते हैं, जैसे कि ढंग से देखने में, ठीक से बड़े होने में, हड्डियों के, मांसपेशियों के, त्वचा के और अंगों के निर्माण में, यहाँ तक कि संक्रमण से लड़ने में भी विटामिन्स और खनिज हमारी मदद करते हैं। इसीलिए आजकल के कोरोना के समय में तो ये विटामिन्स और खनिज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। यह विटामिन्स और खनिज आपको अधिकांश फल और सब्जियों में शामिल मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, विटामिन्स और खनिज हर प्रकार की सब्जी और फल में अक्सर मौजूद होते हैं। चाहे वह हरी सब्जियां हो या किसी भी प्रकार का फल, आपको सब में कहीं ना कहीं विटामिन्स और खनिज मिल ही जाएंगे। इसीलिए अक्सर विटामिन्स और खनिज हमारे आहार में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आज से ही इनको खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके शरीर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि यह हमारे ऊतकों यानी टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। यह टिश्यूज़ वह नहीं जिनसे हम अपने हाथ साफ करते हैं, यह वह टिश्यूज़ हैं जिनसे हमारा पूरा शरीर बनता है। अब यह बात सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि जिस चीज़ से हमारा पूरा शरीर बन रहा है, वह चीज़ हमारे पूरे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक है। हमारी मांसपेशियाँ यानी हमारी मसल्स, हमारे सारे के सारे अंग, यहाँ तक कि हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारी प्रतीक्षा प्रणाली, सारी चीज़ें प्रोटीन से ही बनती हैं। इसीलिए यह प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। यह वह चीज़ें हैं जिन्हें खाकर आप प्रोटीन्स पा सकते हैं। अब बात करते हैं उन जगहों की जहाँ से हमें यह प्रोटीन्स मिल सकते हैं। अगर हम अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन्स मिल जाएंगे। यह सारी चीज़ें अक्सर हमारे आहार में शामिल होती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो इनको अपने आहार में अवश्य शामिल कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यह प्रोटीन हमारे लिए अति आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी वह आप समझ पाए होंगे। मैं यह भी आशा करती हूँ कि आप इन सारे पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करेंगे और तंदुरुस्त बनेंगे और रोगों से दूर रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।